India's ace shooter Manu Bhaker, who made history in 2024 Paris Olympics by winning 2 bronze medals, failed to make it in the 30-name shortlist for the nominees of the prestigious Major Dhyan Chand Khel Ratna Awards. Now, Manu Bhaker has reacted to the ongoing controversy over this and has stated there might be lapses on her part while filing the nomination. She has also added winning awards are not her goal. Right, let me now at this moment, in fact, ladies and gentlemen, go across and bring in live at this moment. We are being joined by Manu Bhaker's father, who is in fact, though he's traveling, as Manu Bhaker is also traveling for her training. He's joining us at this moment. Mr. Bhaker, thank you so much, sir, for speaking to us and speaking to us on phone line at such short notice. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो लिस्ट में उनका नाम नहीं है खेल रत्न का, देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, मनु बाकर, आपको लग रहा था कि कम से कम उन्हें इस बार खेल रत्न अवार्ड जरूर मिलेगा? निराश है इससे? देखिए, नॉमिनेशन रिकमेंडेशन तो इंडिविजुअल के ऊपर होती है कि वहां पे ना 12 लोग थे, एक रिटायर्ड जज था, एक दो तीन ब्यूरोक्रेट थे, तो रिकमेंड करना ना करना तो उनका पर्सनल इश्यू है, पर्सनल विषय है कि वो किसी को रिकमेंड करें। बहुत से कुछ खिलाड़ी भी थे जो बिल्कुल चुप बैठे थे, कोई खिलाड़ी बोल भी रहा था, कोई किसी को रिकमेंड कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस पर डिस्कस नहीं हुआ। अवार्ड कहीं नहीं जाएगा, अवार्ड तो मिलेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि उस पर डिस्कस नहीं हुआ। और ये कह के ब्यूरोक्रेट्स को ये कह के बंद कराना, ब्यूरोक्रेट्स वहां पे या तो होने ही नहीं चाहिए उस मीटिंग में, वहां पे खेल की हस्ती होनी चाहिए। जज ब्यूरोक्रेट्स ये क्यों होनी चाहिए वहां पे? अरे आप किसी ने जज ने आपको वो कर दिया, उसको वो करने के लिए खेल में डाल दोगे क्यों भाई? खिलाड़ी कम है क्या देश में? बहुत खिलाड़ी है जो डेकोरेटेड है, अंजलि भागवत है, अभिनव बिंद्रा है, पीटी उषा है, बहुत खिलाड़ी है। तो जो बड़े बड़े जिन्होंने मेडल जीते हुए हैं, ओलंपिक मेडल जीते हुए हैं। पर रामकिशन जी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो ढंग से अपना केस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, मनु ने भी अपना एक पोस्ट डाला है, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लैप्सेस रह गए, तो क्या कमी रह गई सर? वो इसलिए कहा कि उसको गोल्ड लाने भेजा था, वो ब्रॉन्ज लेके आई है, तो गलती है ना? वो गोल्ड लेने के लिए बोला था कि गोल्ड आना है, तो रह गया, तो अगली बार गोल्ड भी करनी चाहिए। लेकिन गोल्ड तो नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बाद भी इतिहास उन्होंने रचा। पहली महिला खिलाड़ी हैं, देश की पहली एथलीट है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। तो ये कोई नौकरी थोड़ी है कि कोई आवेदन करेगा, ये तो कंट्रोवर्सी जानबूझ के कराई गई है। ये कोई नौकरी थोड़ी है कि भाई आप आवेदन करोगे, आप किसी होंगे, आप हस्ताक्षर होंगे। ये आपको अवार्ड दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसमें कोई नॉमिनेशन का तो नाम ही नहीं होना चाहिए। और नॉमिनेशन तो पिछले 4 साल से मैं देख रहा, हर बार भर रही थी, पापा भर तो देती हूँ, देखते हैं, पापा भर तो देती हूँ, देखते हैं दे कि ना दे। मैं कहा बेटा जब तक कुछ बड़ा करो ये अपने आप मिल जाएगा, हम तो ये कहते थे। रामकृष्ण जी, मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा, मनु भाकर के जो कोच हैं जसपाल राणा साहब, उन्होंने भी कहा कि ये बड़ा डीमोटिवेटिंग है और इस तरह के जो खिलाड़ी जो इतना बड़ा अचीवमेंट करते हैं उन्हें तो ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर देना चाहिए, उन्हें ऑटोमेटिकली अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, और ये बात तो बिल्कुल सही है। और ऊपर से क्या है कि ओलंपिक मेडलिस्ट, नॉट ओनली मनु, ओलंपिक मेडलिस्ट सबको खेल रत्न का सीधा डायरेक्टली अवार्ड होना चाहिए कि भाई ओलंपिक मेडल जीतने बड़ा मेडल है देश के लिए, और उसको खेल रत्न दिया जाना चाहिए। कितने खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में अभी मेडल नहीं लेके, और वो इसमें उसको खेल रत्न भी मिला हुआ, और ऊपर से वो इस कमेटी के मेंबर भी बने हुए हैं। बताओ, उनको भी दिया हुआ है, तो कम से कम उनको तो दो जो अचीव करते हैं। उनके अलावा आपकी अनुकंपा है, आपके अपने पर्सनल खिलाड़ी, उनको और दे दो, कोई इश्यू नहीं है। या लगे कि यार दुर्भाग्यपूर्ण था उनसे ओलंपिक मेडल नहीं आया, लेकिन एशियाड में जीता हुआ है, या कॉमनवेल्थ में जीता हुआ है, या और बड़े प्लेटफॉर्म में जीता हुआ है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जीता हुआ है, 2 कम से इतने बड़े तो मत करो जो ओलंपिक मेडल बहुत मुश्किल से।
जी सर, मैं एक सवाल आपसे जाने से पहले और पूछना चाहूंगा रामकृष्ण जी। बड़ी कंट्रोवर्सी उठ रही है और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि क्योंकि मनु बाकर बहुत देखी गई, आप लोग राहुल गांधी से मिले, दीपेंद्र हुड्डा के साथ बहुत देखे गए, उसका आपको कहीं लगता है कुछ रिएक्शन है, कहीं लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है उनका नाम ना होना? दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या पोजीशन में तो एक ही चीज कहूंगा, इस अवार्ड से कोई संबंध नहीं है। तो ये था कि अवार्ड मान लिया, मेडल जीत के है, उसे प्यार से रिस्पेक्ट, और बहुत लोगों ने उनके साथ में उनको लंच पे, डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे बुलाया है, उनको कुछ भेंट दी है, कुछ उनके साथ फोटो खिंचाए हैं। तो वो एक देशवासियों की तरह प्रेम था। और ये इससे नहीं पता कि इससे कोई होता है क्या है कि कुछ बाबू लोगों को सरकार की इमेज खराब करने में मजा आता है, वो कर गए बस। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। दैट वाज रामकृष्ण बाकर, फादर ऑफ मनु बाकर, हिटिंग आउट एट द ब्यूरोक्रेट्स एंड सेइंग दैट it is them who has spoiled the image of the government by not including Manu Bakar as far as the list of the nominees for the Khel Ratna Award is concerned. Also saying that Olympians like her, achievers like her, a double medal winner in one Olympic, should automatically get the Khel Ratna Award. Thank you.